ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं मुसरत शाह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। टीआरसी श्रीनगर के नजदीक मुश्तबा मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में कम से कम 11 अफराद जख्मी। नायब वजीर आला और वजीर सेहत ने की अस्पताल में जख्मियों की अयादत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना अनासर को अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब न होने देने के सरकार के अज़्म का किया इयादा। पैदल पे हमलों के सिलसिले को रोकने के लिए हिफाजती अमले को फौरी तौर कड़ी कार्रवाई करने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का जोर। और बीजेपी के सीनियर लीडर सत शर्मा पार्टी की जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के नए सदर मुकर्रर। सुनील शर्मा इत्तेफाकी राय से बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर मुंतखब। श्रीनगर में आज बाद दोपहर टीआरसी के नजदीक मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से किए गए ग्रेनेड हमले में कम से कम 11 अफराद जख्मी हो गए। ग्रेनेड दागे जाने का यह वाकया संडे मार्केट में उस वक्त पेश आया जब वहां खरीदारी के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा थी। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक सभी जख्मियों की हालत मुस्तहकम है और वो SMHS अस्पताल में जेर इलाज हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने वजीर सेहत सकीना इत्तू के हमरा आज SMHS अस्पताल का दौरा किया और वहां ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए अफराद की अयादत की। दौरे के दौरान नायब वजीर आला और वजीर सेहत ने जख्मियों की हालत के बारे में जानकारी हासिल की और अस्पताल हुकाम को उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी। सुरेंद्र चौधरी और सकीना इत्तू ने जख्मी अफराद से तबादला ख्याल भी किया और उन्हें बेहतर तिबी निगहदाश्त फराहम करने का यकीन दिलाया। IGP कश्मीर VK बिरदी ने भी आज SMHS अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। IGP ने उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना जाहिर की और उन्हें यकीन दिलाया कि इस हमले के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दनियास्तान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस ग्रेनेड हमले के ताल्लुक से डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर हुकाम के साथ बातचीत करते हुए दहशतगर्दों और उनके साथियों को सजा दिलाने के लिए एक मौसर और कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशतगर्दाना अनासर को अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब न होने देने के सरकार के अज़्म का इयादा किया। ये कहते हुए कि लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को अपनी कार्रवाइयों के लिए भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। LG ने सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से कहा कि वो दहशतगर्दाना तंजीमों का खात्मा करने के लिए आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है और इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए कोई कसर बाकी ना छोड़ी जाए। मनोज सिन्हा ने ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वालों की जल्द शफायाबी की दुआ की और जिला इंतजामिया को उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने TRC श्रीनगर में पेश आए ग्रेनेड हमले पर तशवीश जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मासूम लोगों पर आज किए गए ग्रेनेड हमले की खबर को इंतहाई परेशान कुन करार दिया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आ रहे हमले और झड़पें खबरें बटोर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बेकसूर शहरियों को निशाना बनाए जाने का कोई जवाज नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हिफाजती अमले को फौरी तौर पर हमलों के इस सिलसिले को रोकने के लिए जो भी मुमकिन हो करना चाहिए ताकि बगैर किसी खौफ के लोग अपने रोजमर्रा के काम काज कर सकें। पुलिस ने हिफाजती अमले के साथ मिलकर आज पुलवामा जिले में ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक कट्टर मिलिटेंट के साथी को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस बयान में पुलिस ने कहा है कि उसने फौज और CRPF की मुश्तरका टीम के साथ डांगरपुरा पुलवामा से हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट कारकुन जिसका नाम सजाद अहमद डार बताया गया है जो कि टहब पुलवामा का रहने वाला है को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसकी दुकान पर छापा मारा और वहां छुपाए गए हथियार और दीगर मवाद बरामद किया। ये खबरें आप श्रीनगर के आकाशवाणी स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। बीजेपी ने पार्टी के सीनियर लीडर सत शर्मा को पार्टी की जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट का नया सदर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने बाज़ाबिता एक हुक्मनामा जारी किया है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश सदर रविंद्र रैना को पार्टी का कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है। इस बीच बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी ने सुनील शर्मा को इत्तेफाकी राय से अपना लीडर मुंतखब किया है और यूं जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के लीडर की हैसियत से उनकी तैनाती की राह हमवार हो गई है। याद रहे कि बीजेपी कानून साज असेंबली में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। सुनील शर्मा साबिक वजीर रह चुके हैं और वो किश्तवाड़ के पडर नागसीनी हल्के से हालिया असेंबली चुनाव जीतकर MLA बन गए हैं।
कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद मीर ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो लोगों के मसाइल व मुश्किलात और दीगर तरक्याती ज़रूरियात का बर वक्त अजाला करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बैक टू विलेज प्रोग्रामों के दौरान रोजगार के मौके पैदा करने, प्रोजेक्टों की तकमील, गलियों और सड़कों को तरक्की देने वगैरह के हवाले से बुलंद बाग दावे किए गए हैं, ताहम हकीकत में जम्मू कश्मीर के दोनों खत्ते हर एक मुहाज पर बराबर मुश्किलात झेल रहे हैं। वो आज वेरीनाग में पार्टी डेलीगेटों की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। अदबी मरकज कमराज की 2 रोज़ा कश्मीरी कॉन्फ्रेंस आज दिलना के कश्मीर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में इख्तिताम पसीर हुई। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में अदीबों, दानिश्वरों और मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान अदबी मरकज कमराज की तरफ से मरकज का सबसे बड़ा अवार्ड शर्फ कमराज डॉक्टर रफीक मसूदे, असीर कश्तवाड़ी, इदारे तहरीक व अदब और इंद्र कल्चरल फोरम को दिया गया, जबकि मौलाना डॉक्टर समीर सिद्दीकी, फोक गुलकार गुलजार अहमद गनाई और मास्टर गुलाम रसूल शाह को खिलत हनफी सोपोरी अवार्ड से नवाजा गया। वादी की अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से आज शारटेंगन पुलवामा में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जो मारूफ शायर मरहूम गुलाम रसूल मशकूर की याद में मुनक्कद की गई। ये तकरीब 2 निशस्तों पर मबनी रही। पहली निशस्त में मुतअद्दिद शायरों और कलमकारों ने मरहूम गुलाम रसूल मशकूर को शानदार खराज अकीदत पेश किया, जबकि दूसरी निशस्त में एक मुशायरा मुनक्कद हुआ जिसमें कई शायरों ने अपना कलाम पेश किया। वज़ीर ख़ारजा एच जयशंकर ने आज कहा कि भारत ने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 2 मुल्कों के दौरे के पहले पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर ब्रिस्बेन में भारतीय बरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत तरक्की की बुलंद रफ्तार पर है और वो दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि क्वाड का दर्जा बिल्कुल ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया हमारे 2 तरफा ताल्लुकात के लिहाज से इस मैकेनिज्म का बानी शरीक है। उन्होंने कहा कि भारत की दुनिया के मुंतखब ममालिक के साथ जामे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी है और ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक है। अपने दौरे के दौरान एस जयशंकर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4थे कौंसल खाने का इफ्तिताह करेंगे। वो कैनबरा में अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब पेनी वोंग के साथ 15वीं वज़राए ख़ारजा के फ्रेमवर्क डायलॉग की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। वो ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद होने वाले दूसरे रेजिना डाउन अंडर के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा भी देंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर ख़ारजा सिंगापुर जाएंगे और इस महीने की 8 तारीख को आसियान और भारत के दानिश्वरों की 8वीं गोलमेज मीटिंग से खिताब करेंगे। एस जयशंकर सिंगापुर की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के माबैन करीबी शराकत दारी का जायजा लिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तपदिक के वाक़ात में कमी भारत की सरशार और इख्तराई कोशिशों का नतीजा है। मुल्क की तरक्की की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इज्तिमाई जज्बे के जरिए हुकूमत मुल्क को टीबी से पाक बनाने की सिमत में काम करती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत टीबी से पाक भारत बनाने के अज़्म में साबित कदम रही है। आलमी सेहत तंजीम WHO के मुताबिक भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के वाक़ात में 17.7% की कमी रिकॉर्ड की गई है। ये शरह 8.3% की आलमी कमी से दुगनी से भी ज़्यादा है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने कहा कि भारत में टीबी के केसों में आई कमी टीबी की देखभाल और कंट्रोल के लिए भारत के तब्दीली के अंदाज को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने टीबी के मरीजों को ज़रूरी ग़िज़ाई इमदाद फराहम करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसे अहम इक़दाम उठाकर कौमी टीबी के खात्मे के प्रोग्राम को बढ़ाया है और उसे मजबूत किया है। भारतीय खलाई तहकीक तंजीम इसरो ने लद्दाख के लेह में मुल्क के पहले एनालॉग खलाई मिशन का आगाज किया है, जहां खलाई एजेंसी जमीन पर ही खला से ममासलत रखता हुआ माहौल कायम करेगी। भारत के जरिए मुस्तकबिल करीब में चांद पर इंसान को भेजने के मंसूबे के तनाजुर में ये इकदाम नुमाया अहमियत का हामिल है।
اینالاگ خلائی مشن زمین پر کیے جانے والے ایسے فیلڈ تجربے ہیں جو خلائی ماحول سے مشابہت رکھتے ہوئے علاقوں میں کیے جاتے ہیں، نیز خلائی پرواز سے متعلق تحقیق و درپیش مسئلوں کے حل میں نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ لداخ کو اس کی جغرافیائی خصوصیات جیسے خشک و سرد آب و ہوا، بنجر زمین، سطح سمندر سے اس کی انتہائی بلندی اور بالکل الگ تھلگ علاقہ ہونے کے سبب اسے مشن کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ ایسی خصوصیات ہے جو چاند اور مریخ سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ بھارت کا مقصد زمین پر چاند کا فطری ماحول پیدا کر کے ایسی بیس قائم کرنا ہے جہاں خلا سے متعلق مشن تجرباتی طور پر کیے جا سکیں۔ بھارت کے اس اقدام کے ایک ماہ بعد اینالاگ خلائی مشن کا آغاز عمل میں آیا ہے۔ اس مشن میں ہیب 1 نامی خلا سے مماثلت رکھتا ہوا مرکز شامل ہے جس میں ہائیڈروپونک کاشتکاری، کچن اور سینیٹیشن کی سہولیات موجود ہیں۔ یہ مرکز اپنی ماحولیاتی ضروریات کو خود پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج بھائی دوج کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار دیوالی کے 2 دن بعد منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 5 دن کی تقریبات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھائی دوج کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کے ماتھے پر ٹیکا لگاتی ہیں اور ان کی سلامتی اور طویل عمر کے لیے پرارتھنا کرتی ہیں۔ اس کے عوض بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھائی دوج کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ اس تہوار سے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان پیار و محبت مزید مستحکم ہوگا۔ بھارتی سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اس سال کے پہلے 10 مہینوں میں $12.2 بلین کی فنڈنگ تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے پہلے ہی 2023 میں جمع کی گئی کل رقم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ رواں سال کے 2 ماہ بھی باقی ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں گھریلو سٹارٹ اپس نے 119 سودوں میں ایک بار پھر فنڈنگ میں $1 بلین کو عبور کیا ہے۔ ستمبر میں $1.63 بلین کے ساتھ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فنڈنگ دیکھی گئی۔ جون میں سب سے زیادہ $1.92 بلین کی فنڈنگ ہوئی تھی۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے بڑھتے ہوئے خلائی شعبے کے لیے وقف 1,000 کروڑ روپے کے وینچر کیپٹل فنڈ کے قیام کو منظوری دی تھی۔ ان سپیس کے زیر اہتمام مجوزہ وینچر کیپٹل فنڈ کی ڈپلائمنٹ مدت فنڈ کی کارروائیوں کے آغاز کی اصل تاریخ سے 5 سال تک ہونے کا منصوبہ ہے۔ اب خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا۔